हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीज़न। देखो कुछ टाइम से हम कर रहे हैं मोल के लेक्चर्स। ठीक है, तो मोल के लेक्चर से देखो अभी तक आपने जितना ही पढ़ा कंप्लीट मोल पढ़ लिया। हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? सबसे पहले मास के बारे में पढ़ा, फिर नंबर ऑफ मास जब आ जाता है आपको तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम 3 तरीके से निकालना सीखते हैं, वेट के साथ, पार्टिकल के साथ, और अगर एसटीपी कंडीशन पे गैस दी हुई तो उसके वॉल्यूम के साथ। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से करते जाते हैं। ठीक है, मोल के कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है बेटा, बस उसी के तरीके से। अगर आपने 10th तक का मैथ आपका अच्छा खासा है तो आप ऐसे ही कर लोगे। उसके बाद फिर आता है किसकी बारी? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आती है? स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। और अगर स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट आपको समझ आ गया तो उसके बेसिस पे लिमिटिंग रिएजेंट भी आ जाएगा। और जब लिमिटिंग रिएजेंट आता है उसके बाद आती है परसेंटेज रिएक्शन, कितनी परसेंटेज यील्ड बनी, कितनी परसेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, उसी के अंदर आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चन और प्योर इम्प्योर के भी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमने जितनी सारी पढ़ी हैं, वेट बाय वेट से स्टार्ट करते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये सारी हम पढ़ते हैं। उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी, काफ़ी यूजफुल होते हैं, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। और जब एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी पढ़ लेते हैं उसी के साथ साथ फिर हम पढ़ते हैं देन एंड क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक है। और जब एक बार आप इन सारों को कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं, मतलब बहुत सारे तो क्या, सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चन करवाने वाले हूँ कुछ। ठीक है, जो पिछले साल, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है नीट या जेई के, जेई मेंस और नीट के। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है और कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, और साथ के साथ जैसे मैं बोलूँ पॉज करो, स्टार्ट करो, पॉज करते या पॉज करके आपने क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, ओके, तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं साथ के साथ ईयर भी लिखता जाऊंगा, कौन से ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ओके, यस, ओके। AIPMT का है, अच्छा क्वेश्चन है, 2014 AIPMT का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इज बर्न विद 0.56 O2, 0.56 O2। ये O2 है, 560 नहीं है, O2। इसको अलग लिख देते हैं, ऑफ O2। ठीक है, इन ए क्लोज वेसल, इन ए क्लोज्ड वेसल। ठीक है, उसके बाद व्हाट रिएक्शन, ओके सॉरी, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। पूछ रहे हैं विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, which reactant is left in excess and how much। ठीक है, कौन बचेगा और कितना बचेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं भाई, नीट के क्वेश्चन है तो चलो ऑप्शन तो देंगे ही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है mg 0.16 ग्राम। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से करोगे तो। फिर है O2 0.16 ग्राम। थर्ड वन mg 0.44। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ O2, O2 में कितना है? 0.28 ग्राम। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, लिखा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो। 1.0 ग्राम ऑफ mg इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज वेसल
ठीक है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, ठीक है, कौन सा बचेगा और कितना बचेगा, ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या लिखा है, mg, यस और नो, यस सर mg है, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, O2 के साथ, क्या बनेगा MgO। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, भाई Mg की रिएक्शन है। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे, शाबाश। Mg1 है, Mg1 है, Mg कंप्लीट, यहाँ पे O2 2 है, यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को आप दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसके आगे मैंने हाफ लगा दिया, हाफ O2 का मतलब O2 का एक मॉलिक्यूल, अब हाफ ले लिया, हाफ का मतलब एक ऑक्सीजन। वहीं अगर यहाँ पे बात करें एक ऑक्सीजन, अगर किसी बच्चे को इस तरीके से नहीं किया, आंसर बेटा सेम आएगा। किसी ने यहाँ पे कितने लगा दिए बेटा, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लगा दिए, कितने Mg हो गए 2, कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 लगा दिए, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे हाफ लगा के रिएक्शन कर लो, चाहे यहाँ पे 2 लगा के, ठीक है। और हम कोशिश ये करते हैं किस में करें बेटा, हम इंटीजर में, फ्रैक्शन की बजाय हम इंटीजर की कोशिश करते हैं। 2 Mg है, 2 O2 है, तो 2 Mg 2, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब देखो मैंने स्टेप बताए थे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है सर वो लिखते हैं, शाबाश। गिवन डाटा क्या है, 1 ग्राम, और ये कितना है 0.56 गया। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे सर, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 24, 0.56 डिवाइडेड बाई 32, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। Mg का मोलर मास कितना 24, O2 का 32। स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, और इस स्टेप को क्या कहा था, ब्रैकेट में बंद करना है। बताओ क्यों, हाँ, इस स्टेप से हम सिर्फ इतना पता लगाएंगे कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। समझ आई बात, हाँ, इन दोनों से हम क्या पता लगाएंगे, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इस डाटा को हम क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पता लगाने के लिए। क्या बताया था, इनके स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1 डिवाइडेड बाई 24 है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 1/2, 1/48, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 48। इधर आ जाओ, कुछ एक है इसके आगे, तो ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आपको ऐसा ना समझ आ रहा हो तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ जरा, अगर मैं इस दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, किससे, इसको भी देखो, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे हाफ, 48 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। और मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ को क्या लिख सकता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाई 24। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखो 0.5 और 0.56 अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी वैल्यू का फर्क है। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 32 से, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 24 से। बताओ जरा, मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। एक बार मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ 24 से, एक बार 3 को कर रहा हूँ मैं 32 से। कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी। देखो इसको छोटी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, किससे बेटा, छोटी टर्म से। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये छोटा और ये क्या है बड़ा। जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगी डिक्रीज। जब ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी इंक्रीज। जब ये छोटा होता है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा बिग। यहाँ पे बड़ा हो गया, चीज सेम ही ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल। ऊपर वाली बेटा, ऊपर वाली जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अप्रोक्स सेम है, 0.5 0.56, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 24। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी छोटी। और अगर ये वैल्यू छोटी है तो यही हमारा क्या है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमने अब पता लगा लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट O2 है सर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ पूछा है, नहीं पूछा सर। तो किसके बारे में पूछा है, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, कौन सा बचेगा इन एक्सेस का मतलब जो एक्सेस में हो वो कितना बचेगा। और पूछ रहा हाँ हाउ मच, और कितना बचेगा। बताओ जरा,
ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, हमने क्या पढ़ा था, लिमिटिंग जो रिएजेंट होते हैं उसके बेसिस पे रिएक्शन चलेगी। वेरी गुड। और वो जब खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्शन हो जाएगी बंद। तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा क्या? हाँ, नहीं बचेगा। कौन बचेगा बेटा? शाबाश, एक्सेस। एक्सेस में कौन है? Mg। तो पहला आंसर तो ये मिल गया कि भैया Mg बचेगा। Mg कहाँ का है? Mg है दो जगह, 1 2। अब दिक्कत ये आ गई भाई, Mg दो जगह आ गया तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट का कोई नहीं, इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। ध्यान से देखो, जब ये 1 मोल होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ O2 यूज, जब 1 मोल यूज हो रहा है तो Mg कितना मोल यूज हो रहा है बेटा? 2 मोल। यस और नो? कितना? 2 मोल Mg यूज्ड। जब इसका 1 मोल होता है तो इसके कितने मोल होते हैं? 2 मोल। ठीक है। अब इसका कितना है बेटा? 0.56 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम। ठीक है, व्हेन 0.56 डिवाइडेड बाई 32 मोल O2 हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, एक में इतना है, इतने में कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0.56 डिवाइडेड बाई 32, 5 से डिवाइड हो गया 16 टाइम, नहीं जा रहा। और किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 2 से कर लो, 2 से 8, ठीक है, फिर से 2 से करो या 4 से कर दो, 2 टाइम 7 टाइम, ये आ गया 0.07 डिवाइडेड बाई 2, 0.07 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर इसी को 8 से करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एक बार फिर से करके देखो। देखो 0.56 डिवाइडेड बाई 32 है, 2 से डिवाइड किया, कितनी टाइम जगह? 28। ये कितना हो गया? 16। फिर हमने फिर 2 से किया, नहीं, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या कर दी? मिस्टेक कर दी, ये वाला 16 की मिस्टेक कर दी, उड़ा दिया, पूरा ही उड़ा दिया सर। ये देखो, इस 16 को हम किससे, यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे आ गया 16, 4 से कर सकते हैं। ये 4 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 0.07 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इतने मोल ऑफ Mg। Mg के बस इतने ही मोल यूज होंगे। कितने मोल यूज होंगे? 0.07 डिवाइडेड बाई 4। अब मोल आ गए तो मास तो आप ओबीसी निकाल लोगे। सो मास ऑफ Mg, बताओ क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना बेटा? 24। ठीक है, 4 से कितने टाइम्स? 6 टाइम, ये हो गया 42, 0.42 ग्राम। ठीक है, कितना यूज हो रहा है बताओ जरा? 0.42 ग्राम। यस और नो? भाई इतना सर यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, ओके। ओहो, फिर से गलती कर दी, ये 2 टाइम्स है ना, इसी का 16। बार बार गलतियां हो रही हैं भाई। देखो एक बार फिर से देख लो जल्दी से, वो सही आ रहा था बिल्कुल, हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही थी, वही आएगी। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको नहीं करनी है एग्जाम में। देखो इसी से अवॉइड करना है। 2 से कितने टाइम्स गया? 16 टाइम। फिर 2 से किया हमने तो ये 8, ठीक है, फिर इसको 4 से किया 2, ठीक है, 0.07 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल अब की बार सही है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो 0.07 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24, 2 से कैंसिल आउट किया 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 84। ये देखो, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए? मोल्स, मोल ऑफ Mg। यानी मेरे कहने का मतलब है जब 1 मोल O2 यूज होता है तो ये कितने मोल चाहिए Mg? 2 मोल। जब ये इतने मोल चाहिए, इतने मोल ही है हमारे पास, तो Mg कितना चाहिए बेटा? इतना मोल। और इतने मोल का मतलब 0.84 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितना है,
टोटल मास ऑफ mg, क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 ग्राम, हम कितना यूज कर रहे हैं, वी यूज्ड 0.84 ग्राम बस। सो लेफ्ट अमाउंट कितनी होगी बेटा 1 माइनस 0.84 इक्वल्स टू 0.16 ग्राम। ठीक, ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन में, सर फर्स्ट ऑप्शन में, बस हो गया। ठीक, पहले ऑप्शन में क्या है mg, ठीक है, एक्सिस में 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम है कि नहीं, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। AIPMT में जब एग्जाम होते थे उस टाइम पे कैलकुलेशन आती थी, नीट में क्या हो गया अब कैलकुलेशन हो गई थोड़ी सी कम, ठीक है, इतनी हार्ड नहीं आएगी, लेकिन आप फिर भी तैयार हो, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होता है, आपके फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो इतना ही वेटेज, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इतना ही वेटेज रखते हैं जितना बायो रखती है, ठीक है। तो ये आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, AIPMT 2015, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ, लिखो, ए मिक्सचर ऑफ gases contain H2 and O2, H2 and O2 in the ratio, gases in the ratio of 1:4, of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of, what is the molar ratio of, what is the molar ratio of two gases in the mixture, two gases in the mix, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शन दे देते हैं, वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। 4:1, सेकंड में क्या है 16:1, थर्ड में क्या है, थर्ड वन विल बी 2:1, और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भैया 1:4। बोझ करो, ट्राई करो, ठीक है। तो तक मैं देखो, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन, एक मिक्सचर है जिसमें गैसेस है, कौन कौन सी, एक H2 और एक A2, दोनों का वेट बाय वेट गिवन है, कितना गिवन है 1:4, वेट बाय वेट। पूछ क्या रहा है कि इनका मोलर रेशियो क्या होगा, तो दोनों के मोल निकालने हैं और उसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए इधर देखिए, अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वेट बाय वेट गिवन होता है, तो वेट बाय वेट का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है वेट बाय वेट का, जरा बताइए, कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर वेट ऑफ ए सॉल्यूशन, शाबाश, यही होता है कि नहीं होता। अब 1:4 का मतलब क्या है बताओ जरा, ये 1% रहा होगा और ये 4% रहा होगा, तो 1:4, ठीक है। अब 1:4 है तो आप आइडिया लगाओ जरा क्या हो सकता है। पहला क्या है बेटा H2 कितना है 1 का मतलब ये 1% रहा होगा, यानी 1/100। सेकंड क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ O2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका कितना 4% रहा होगा, यानी कि 4/100। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे आप, ये O2 है, ये H2 है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ किधर गया, ये रहा वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम सर, ये 1 ग्राम, ये 1 ग्राम क्या हो सकता है बताओ जरा, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम। अब मतलब बता दो, इसका मतलब जो हमारी H2 गैस है बेटा वो कितनी है 1 ग्राम, और वहीं हमारी ऑक्सीजन गैस कितनी है 4 ग्राम। दोनों का क्या गिवन है वेट। अब अगर दोनों का वेट गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे मोल। मोल क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि मोलर रेशियो पूछा है, ठीक है। तो मोल निकालो, इसके क्या आएंगे 1/, अब कई बच्चे 1 कर देते, यही मिस्टेक करते हैं। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन कितना 2,
किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 4 की बात करें तो 4 डिवाइडेड बाई O2 गिवन है। O2 का मतलब बेटा 16 प्लस 16 32। सो रेशियो ऑफ H2O2 बताओ क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 4 डिवाइडेड बाई 32। 1 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 4 डिवाइडेड बाई 32। और ऐसा तो सर कहीं ऑप्शन में ही नहीं। अब क्या करें? तो बेटा इसको कैंसिल आउट करो। 4 से ये कैंसिल आउट हो सकता है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 8। यस और नो? अब इस पूरी टर्म को हमने क्या करना? सोल्व करना है। वैसे इसको भी कर सकते हो, 2 4 हो जाएगा ये। तो 1 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 1 बाई 4 है तो ये इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ जरा? 4 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा? 4 रेशियो 1। हाँ, ऐसे ऑप्शन में आप हमेशा ध्यान रखोगे। देखो आपका आया 4 रेशियो 1, किसी किसी बच्चे का गलती से 1 रेशियो 4 आ जाता है, किसी किसी बच्चे का। अब वो क्या करते हैं कि इन दोनों को पलट देते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 रेशियो 1 1 रेशियो 4। तो आपको जिस रेशियो में पूछा गया है, देखो H2O2 गिवन है तो पहले आप ऐसे लिखा करो H2O2, फिर इसको इसके नीचे सोल्व किया करो, इसको इसके नीचे। आगे आपको फिर से क्या पूछा है? H2 और O2 का ही इसी पैटर्न में आपको क्या बताना है? मोल रेशियो। तो ये इसी पैटर्न में लिखा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमारा रेशियो गलत थोड़ी है। रेशियो तो गलत नहीं है बेटा, लेकिन वो लिखना गलत है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा? H2 और O2 ऐसे ही कि ऐसे हमें मोलर रेशियो बताना। ठीक है, आपका आंसर हो सकता है बिल्कुल सही, आपके नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल सही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका पर्टिकुलर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आप वैसे ही बता दोगे, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। और ये है नीट 2017। ठीक है, और लिखा है ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द, नीट में आया हुआ है, बताओ ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, कहाँ करवाया था? ये आपके लेक्चर में लिखवाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा इसके, ठीक है, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म पूछी है, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म डिपेंडेंट करती है? तो बताओ जरा, मैंने क्या बताया था कि सर आपने बताया था जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पे क्या होगी? डिपेंडेंट। तो 4 ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन में आपको क्या देखना था? जिसमें वॉल्यूम की टर्म आए। तो आप वैसे ही बता दो वॉल्यूम की टर्म किस किस में आती। सबसे पहले सर वेट बाई वॉल्यूम में आती है, वेरी गुड। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में आती है सर, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद सर ये तीनों हो गए, वेट बाई वेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है, इसमें भी आती है। इसके बाद पढ़ते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। कहीं पे भी किसकी टर्म नहीं आती? वॉल्यूम की। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट। फिर पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन में भी होगा? नहीं। अब ये 2 कांटे लिख दिए, बताओ। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को आप ऐसा लिख लो, साई, साई की तरह डिनोट। तो इसमें भी क्या होगा? नहीं होगा मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके अलावा पीपीएम आएगा, या फिर क्या आएगा? पीपीबी। इनमें भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये किसी का पार्ट है, वेट बाई वेट का ही पार्ट है, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये ऑप्शन देखने थे आपको। 4 ऑप्शन गिवन थे। ऑप्शन चलो एक बार बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन, ओबीसी बात है, वो भी नहीं करेगा। थर्ड है वेट परसेंटेज। अब जो मैंने बोला था ना, इसको कई बार मास परसेंटेज भी बोलेगा, वेट परसेंटेज भी बोलेगा, मास बाई मास भी बोलेगा, और वेट बाई वेट भी। किसको? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, ओके, तो ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ओ सॉरी, ये 1 3 4 था। सेकंड ऑप्शन में गिवन था मोलैरिटी। क्या गिवन था? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो दिस वन विल बी करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2018, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये।
अच्छा तो क्या है, आपसे कैलकुलेशन पूछी थी। देखो ये बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं आती। इन विच केस is the number of molecule of water maximum, is the number of molecule of the water is maximum। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देखो, इन विच केस, कौन से केस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इज मैक्सिमम। केस नंबर फर्स्ट 18 ml ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक। सेकंड लिखा है 10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर। थर्ड, फोर्थ लिख रहा हूँ, बताओ 0.00 कितने जीरो, दो ही है भाई, 224 लीटर ऑफ वाटर of H2O vapor at 1 atm and 273 केल्विन। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ रह गया, यहीं पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ बोला 0.18 ग्राम वाटर। ये लो जी, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो कौन से केस में वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। अब देखो मॉलिक्यूल किसके पूछे बेटा, वाटर के। अब आप सपोज करके देखो, मैं आपको बहुत सारे सिनेरियो देता हूँ। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करोगे सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, एवोगैड्रो नंबर से। यही तो पैटर्न करोगे, ये पहले में मोल, दूसरे के मोल, तीसरे के मोल, चौथे के मोल, और सभी को किससे मल्टीप्लाई, Na से। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या है, यानी कि सभी में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के सभी को Na से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी, भाई ये तो कांस्टेंट हो गया सभी में, तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसे में नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किस में है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आप सभी फॉरवर्ड हो निकालने में, पूरे तरीके से एक्सपर्ट हो कि नहीं हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। सबसे पहला देखो 18 ml ऑफ H2O है, ठीक है 18 ml है, तो आप लोग क्या करोगे बताओ कि सर 18 ml है, इसको हम सबसे पहले किस में, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, मोल्स। जिसने भी ऐसा किया वो क्या है, गलत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 18 ml ऑफ H2, ना कोई कंडीशन है ना। अब इन जनरल टर्म H2 को हम क्या लेके चलते हैं, हाँ लिक्विड लेके चलते हैं, और ये जो 22.4 से डिवाइड करते हो आप, ये किसके लिए बेटा, गैस के लिए, और किस कंडीशन पे, STP कंडीशन पे। ऐसा कुछ है तो नहीं है, तो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, बहुत सिंपल है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है बताओ जरा, 1 ग्राम पर ml इन जनरल कंडीशन, हमेशा यही है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे तो एक अलग चीज है, क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई मैंने ऐसा वाटर लिया जिसकी डेंसिटी 1.2 है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज 1 ग्राम। 1 ग्राम पर ml का मतलब जितना ml उतने ही ग्राम, तो ये 18 ml है तो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम मतलब 18 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 1 मोल। ये लो जी, सेकंड की तो मोल गिवन है, 10 की पावर -3 मोल मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1000 मोल। अब इन दोनों में से तो आपको पता लग ही गया होगा कौन बड़ा है, ये 1 और ये 1 डिवाइडेड बाई 1000, तो सर इसमें तो ये बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसको देखो 0.00224 लीटर ऑफ H2O वेपर। वेपर का मतलब भाप, भाप यानी कि गैस, एट 1 atm 273 एट STP कंडीशन। क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, लीटर में है तो लिखो 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पॉइंट हटाओगे 1 0, यहां से भी पॉइंट हटाओगे 1 2 3 4 5 10 की पावर 5,
ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर एक 0 कैंसिल हो गई, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, या फिर मैं यूं कहूँ 1 डिवाइडेड बाई 10,000 मोल। ये तो इससे भी छोटा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी फोर्थ में देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4। 0.18 ग्राम दे रखा है बेटा, ये तो ग्राम में ही दे रखा है, तो क्या करोगे 0.18 डिवाइडेड बाई 18, क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 डिवाइडेड बाई 100 मोल। अब देखो ये 1 मोल है, ये 1 से बहुत ज्यादा कम है, ये इससे भी ज्यादा कम है, ये थोड़ा सा इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन 1 तो नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा कौन है, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, अब देखो 4 ऑप्शन सोल्व करने थे इस क्वेश्चन में, बताओ। इसके बाद आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीट 2019, बड़ा आसान है, ये तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 में, सॉरी 19 नहीं 2019 में बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to produce 20 mole of ammonia, 20 mole of ammonia यानी कि NH3 through Haber process, through Haber's process। बस ये क्वेश्चन है, बताओ कोई क्वेश्चन है क्या। ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो। ऑप्शन 1 कह रहा है 40, ऑप्शन 2 कह रहा है 10, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है 20, ऑप्शन 4 क्या कह रहा है 30। बस कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के मॉलिक्यूल के मोल बताने, टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ NH3। देखो लिखो सबसे पहले, जब हम N2 और H2 को हाइबर प्रोसेस करवाते हैं हमारे पास अमोनिया बनती है। रिएक्शन क्या नहीं है बेटा, बैलेंस, 2 नाइट्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन हो गए। वहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 है, 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे क्या है 2, ये 3 टाइम्स 6। अब हमारे पास जो है रिएक्शन एकदम बैलेंस हो गई। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इसके बताने अगर हमारे पास ये 20 मोल मिल रहा है, तो ये क्या मिल रहा है बेटा 20 मोल, तो बताओ। बड़ा आसान है, इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, ना कुछ गिवन है, तो इसको तो रहने दो। ये रहने दोगे तो ये क्या होगा, देखो अब 3 मोल H2 मेक क्या करता है बताओ, 2 मोल ऑफ अमोनिया, यस और नो। अब इसी का जस्ट रिवर्स दिया हुआ है, जब ये 1 मोल रहा होगा, 1 मोल ऑफ NH3, इसको उल्टा करके देखो, जब 2 मोल यूज कर रहे हैं अमोनिया तो ये कितना चाहिए 3 मोल, जब ये 1 मोल चाहिए तो ये कितना चाहिए 3/2 मोल, जबकि ये बन कितना रहा है अमोनिया बेटा, ये 20 मोल। बस डायरेक्ट ही बता दो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 20, 10 टाइम्स 30 मोल्स ऑफ H2। बताओ ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, कोई स्टैंडर्ड है, इतना इजी क्वेश्चन है, यहां से ही समझ सकते हो। इसके 3 मोल, इसके कितने मोल 10, सॉरी 10 नहीं 2, इसको मैं 10 टाइम्स कर दूं तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, उसके बाद 2020 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। डायरेक्ट लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, पहला ऑप्शन
देखिए 1 ग्राम ऑफ Mg, 1 ग्राम ऑफ Mg, बताओ साथ में क्या गिवन है, हद कर दी भाई, एटॉमिक वेट तक गिवन है, मैं नहीं दूंगा। 1 ग्राम ऑफ O2, O2 क्या है बेटा, गैस है। नंबर 3 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है, लिथियम सॉलिड। नंबर 4 1 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है, Ag भी सॉलिड है। चलो करो, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया। देखो 1 ग्राम क्या हमारे पास है, मैग्नीशियम है, ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 1 ग्राम O2 है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम क्या है, Ag है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे सर, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स से जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, एक काम हो गया। एवोगैड्रो नंबर के बाद भी क्या कुछ बचता है, हाँ, हमें ये देखना होता है कि वो एटम है कि वो मॉलिक्यूल है, या मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ये सभी क्या गिवन है, एटम गिवन है, सॉरी MgO2 नहीं, ये O2 है, ये लिथियम है, ये Ag, ठीक है, डिफरेंस तो है भाई। ध्यान से देखो, ये कितना एटम है, 1, ये कितने एटम है बेटा, 2, ये कितना है, 1, ये भी कितना है, 1। इसका मतलब, कहने का मतलब समझो, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उसको आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गए, एटम, अगर एटम है तो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, यस और नो। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल जैसे कि H2SO4, उसके आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतने क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, क्या आएंगे बेटा, मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 7, 2, 1, 3, 4, 7, तो 7 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में O2 नहीं होता तो आप क्या करते, जरा बताओ, कि सर हम क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कि नहीं निकालते सबके, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करते, Na से, तो इसका मतलब Na क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसी के नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा। लेकिन O2 आ गया भैया, O2 में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 हैं, तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। पहला 1 ग्राम किससे डिवाइड करोगे Mg को, 24 से, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.23 10 की पावर 23, बस एक बार इतना ही छोड़ दो। सेकंड में 1 ग्राम डिवाइडेड बाई O2 का कितना सर, 32 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। थर्ड में आ जाओ, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 डिवाइडेड बाई लिथियम का होता है बेटा 7, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट 1 ग्राम Ag यानी कि 108 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कहने का मतलब देखो, ये सभी के क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एटम्स आएंगे क्या, एक बार फिर से देखना दे, O2 ही है क्या, हाँ जी भैया O2 ही है। तो आप क्या करोगे, इसके क्या आ गए बेटा, मॉलिक्यूल। अब इसी टर्म को क्या करोगे, ये O2 की क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, और एक O2 में कितने एटम ऑक्सीजन के सर, 2, 32 इंटू 2 इंटू 0.23 इंटू 10 की पावर 23। इसको इससे कैलकुलेट कर दो, कितना आ गया 16, तो 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो ये वाली टर्म सब में क्या है सर, कांस्टेंट है, वेरी गुड, देखा कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अगर ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो हमारा आंसर किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, ठीक है। सबसे बड़ी टर्म कौन है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, ये 24 से डिवाइड है, ये 16 से डिवाइड है, ये
7 से डिवाइडेड है, ये 108 से, बाकी ऊपर सेम है। सबसे बड़ा कौन आएगा, यही आएगा, क्योंकि ये 16 से डिवाइड है, ये 24 से, ये 108 से, तो लिथियम विल बी आंसर। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2020, अरे भाई चलो ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा, आप ऐसे ही देख लो। पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम कितना मोल है, 1 मोल, जिसका वेट है 12 ग्राम। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट, बस ये बताओ। ऑप्शन का क्या करोगे, रहने दो। देखो ये बोला है कि 1 मोल कार्बन है जिसका वेट 12 ग्राम है, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई उसका वेट कितना है, 1 मोल कार्बन एटम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया। नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गए, एटम्स। कार्बन एटम ही गिवन है, अगर CO2 होता तो कितने, CO होता तो 2, CO2 होता तो 3, या कुछ CH4 होता तो 5, लेकिन ये कार्बन अकेला अकेला, इसका मतलब बस Na अकेला और कुछ नहीं हुआ। नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है, आंसर क्या आ गया, Na 6.023 इंटू 10⁻23। बस बताओ, ये भी एग्जाम में आया और अभी आया 2020 में, बताओ कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लो क्वालिटी के क्वेश्चन, आप यूं बना लोगे चुटकियों में। ठीक है, ओके। एक नीट 2021, ठीक है, ये भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला पे, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इजी बेटा, ऐसी बात नहीं इजी नहीं है, कंटेन्स 78% बाई वेट कार्बन, बाई वेट कार्बन and remaining percentage of hydrogen and remaining percentage of hydrogen। ठीक है, the right option for the empirical formula, पूछ रहा है कि राइट ऑप्शन कौन सा है इंपेरिकल फॉर्मूले का, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है CH2, दूसरा ऑप्शन है CH3, तीसरा ऑप्शन है CH4, फोर्थ ऑप्शन है CH। बताओ CH2, CH3 किधर गया, हाँ CH4 एंड CH। ओके, पॉज करो, कैलकुलेट करो, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए देखिए, जब भी हम इंपेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेप 1 बताओ, गिवन डाटा, और हमारा डाटा क्या बोल रहा है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, हमारा बोला कि 78% तो वेट किसका है, कार्बन का, बच गया कितना 22%। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा दें तो ये कितना है बेटा 78 ग्राम 100 में से, और ये कितना है 22 ग्राम, परसेंटेज का साइन हटा, तो सर दोनों का वेट आ गया, वेट आ गया तो स्टेप 2 बताओ सर, मोल्स, वेरी गुड। स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 12 से डिवाइड करोगे 6.5, बाहर 6 बेहतर 6 बच गए, ठीक है 6.5, और इसको 22 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन से डिवाइड करोगे 122 मोल्स। ओके, थर्ड क्या बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप नंबर 3 कि सर हम इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, और सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी से डिवाइड कर दो। छोटी वैल्यू कौन, 6.5, 6.5 से इसको डिवाइड कर दिया, 22 डिवाइडेड बाई 6.5। अब देखना यहाँ पे एक लोचा होता है 1, इसको डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, 6 3 18, देखो 22 डिवाइडेड बाई 6.5 है, 0 लगा दो इसके आगे, पॉइंट हटा के लिख दिया मैंने। ठीक है,
इसको 3 टाइम्स जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स ये 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 15 1 19 5 ठीक है 1 तो 2 हो गया ठीक है 25 बच गया। पॉइंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 0 250 3 टाइम्स ही जाएगा क्या, मेरे हिसाब से 3 टाइम्स ही जाएगा। 5 3 15 1 6 3 12 6 18 19 ठीक है 5 बिल्कुल सही है ठीक है। 250 बच गया 250 यानी कि 3 टाइम्स चला गया फिर से तो 195 कितना बच गया बेटा 5 ठीक है 14 5 फिर से पॉइंट 0 अब की बार कितना 6 36 42 7 टाइम्स ही जाएगा शायद 7 35 3 45 ठीक है कितना बच गया 5 9 तो ज़्यादा बच गया भाई तो 8 टाइम्स करो इसको दिखा हाँ 8 टाइम्स चला जाएगा सॉरी तो 8 टाइम्स चला जाएगा बस 8 टाइम्स लिख लो यानी कि कितना आ गया 3.38 देखो यहाँ पे लोचा होगा 3.38 अब बताओ क्या करोगे ठीक है कि सर ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई पूरा पूरा तो कटा ही नहीं और पूरा नहीं कटा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले को ठीक है। यहाँ पे तो 1 आ गया यानी कि कार्बन तो 1 ले लिया ठीक है लेकिन हाइड्रोजन 3.38 कैसे ले सकते हैं ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे ये बताओ 3.339 या 8 लिख दो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 998 को क्या लिख सकते हो 3.34 यस और नो। अगर ये वाली वैल्यूज 5 से ज़्यादा बड़ी है इसके आगे वाली तो हम उसको बढ़ते हुए आगे की तरफ लिखते हैं यस और नो। ऐसे ही अगर ये वाली वैल्यूज 5 से छोटी हो 4 3 2 1 तो हम इसको क्या करेंगे एज इट इज ही लिखेंगे कि नहीं। ऐसा ही सेम यहाँ पे है यहाँ पे क्या है 3.38 है क्या ये वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए 3.3 मतलब नीचे की तरफ है। अगर यहाँ पे 3.5 होता 3.5 तो मैं सोच भी लेता भाई 3.5 है इसको 4 की तरफ लेके जाएं या फिर नीचे की तरफ। ये वैल्यू तो 3.5 से बहुत ज़्यादा छोटी है बहुत ज़्यादा छोटी है तो किसकी तरफ जाएगी 3 की तरफ। बस यही एक कैलकुलेशन में दिक्कत थी इस क्वेश्चन में ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं भाई ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया गलती कुछ नहीं है बेटा 3.38 को हम 3 लिखेंगे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सेकंड। बस यही दिक्कत थी इस क्वेश्चन में ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी एक क्वेश्चन करवाया था जेईई मेंस में आया हुआ है 2014 जरा ध्यान से देखिए। अभी एक क्वेश्चन करवाया था H2O2 का वेट का रेशियो था 1:4 और क्या पूछा था मोलर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये तो सीधा लिख रहा है रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सर इन ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सर। अब ध्यान से देखना गैसियस मिक्सर गिवन है इज 1:4 वही सेम डाटा है बताओ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ the ratio of number of their molecule ऑप्शन भी देते हैं their molecule ठीक है। ओके हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है 1:4 दूसरा जो ऑप्शन है उसमें है 7:32 तीसरा जो ऑप्शन है
उसमें है 1:8। फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें है 3:16। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। लाइट को क्या हो गया भाई, एक सेकंड, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया, चलो देखते हैं। देखो, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसेस में, गैस का मिक्सचर है। अब गैस का मिक्सचर है तो आप ये लिखोगे क्या, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन, या फिर O2N2 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, O2N2। पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर है। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज, नहीं क्वेश्चन गलत छोड़ दिया बीच में। क्या है, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ, रेशियो ऑफ, बोला तो था मैं लेकिन लिखना भूल गया है ना। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मास गिवन है, क्या क्या गिवन है, 1:4। अगर मास गिवन है तो क्या निकालोगे सर, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी 32 डिवाइडेड बाई 28। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 1/32, 1/7। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो ध्यान से देखो इस पूरे पैटर्न को कि सर क्या देखें, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब ये हमने निकाले मोल्स। अब मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। क्यों, पार्टिकल सॉरी एटम आ जाएंगे। और N2 O2 में कितने पार्टिकल हैं या कितने एटम हैं सर, 2। ऐसे ही 1/7 इंटू Na इंटू 2। कैसे ही नहीं करेंगे, दोनों में दो एटम है, दोनों को Na से, तो ये सारे के सारे कॉमन आ गए। वापस से 1/32 रेशियो 1/7। अब 1/32 रेशियो 1/7। अभी किसी भी चीज से कैलकुलेट नहीं हो रहा, ना कोई कैलकुलेशन हो रही, ना कुछ और बात। अब इससे रिलेटेड देखना, बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन होता था इन दोनों का एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर। कभी भी बेटा ऐसे नहीं करना कि 1/32 इसको रोटेट कर दिया 32:7, ये गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। आप क्या कर सकते हो, इधर कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7:32, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बच्चे बहुत बार यही गलती करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स नहीं होगा, क्या होगा, डायगोनली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जेई मेंस के क्वेश्चन है अब। ठीक है, बीच बीच में 1-2। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ जेई मेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर, और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है, अमाउंट्स ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 liter of its 0.1 molar aqueous solution is बताओ, ऑप्शन रहने दो, आप डायरेक्ट करो कि द अमाउंट ऑफ शुगर की अमाउंट बतानी है, रिक्वायर जितनी रिक्वायर हो, प्रिपेयर्ड 2 लीटर का हमें सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 1 है। पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, चलो इधर देखो, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलरिटी 0.1 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है, वॉल्यूम 2 लीटर। ये लो जी, आ गया क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अमाउंट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ मोल्स कितना बेटा, 0.2। अब क्या करोगे, वेट या अमाउंट, तो 0.2 इंटू C12H22O11, 11 का क्या है, मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाता है इसका, 346 होगा शायद,
क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम यूज करेंगे भैया, निकालना पड़ेगा। कार्बन का कितना हो गया 12 है शायद, सॉरी भैया सॉरी, 12 इंटू 12 144, ये 22, ठीक है। 11 इंटू 16 176, 342, ये लो जी 342 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कितना हो जाएगा 4 8 6, एक पहले पॉइंट 68.4 ग्राम। ऑप्शन में है क्या देखें 68.4 ग्राम, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा क्या गिवन है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों चीजें गिवन थी। अगर दोनों चीजें वॉल्यूम गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और जब एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो आपको वेट कैलकुलेट करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आता है या पता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन है 2019 मेंस। इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना आप, ठीक है। ओके, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, इन मीथेन। बस परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, बस। आंसर है 80-20, आंसर नहीं ऑप्शन, कुछ भी बोल रहा हूँ, 80 20 75 एंड 25, ठीक है। चलिए जी कीजिए, हो गया। देखो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, तो सबसे पहले मीथेन पता होना चाहिए। बाई मोल्स, वेट नहीं पूछा, क्या पूछा है बाई मोल्स। अब कई बच्चे इसको सिर्फ वेट के बेसिस पे करके आ जाते हैं कि कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 4, टोटल वेट 16, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, 4 से कैंसिल आउट, ये 4 से, और ये 25, ये 75% कौन है भैया, कार्बन है, टिक करके आ गए। ये क्या है, गलत। उसने वेट के बेसिस पे पूछा ही नहीं, उसने देखो साफ साफ लिखा कार्बन बाई मोल्स। मोल्स का मतलब निकालो, टोटल मोल इन CH4 कितने हैं, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के 5 मोल है। कितने मोल है बेटा, 5 मोल है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के। तो कार्बन मोल्स परसेंटेज, कार्बन के कितने मोल हैं, एक, टोटल कितने 5, इंटू में 100, कितना 20%। बहुत ज्यादा बच्चों का गलत था, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार में समझ ना आया तो दोबारा पढ़ना है, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले से देखना है कि पूछ क्या रहा है। और जब आपको एक बार ये पता लग गया, आइडिया लग गया कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहले उसको क्या करो, एनालाइज करो, देखो कि वो पूछ क्या रहा है, और जब एक बार ये पता लग गया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों ने बहुत बार गलती की, 75% करके आया, आंसर क्या था 20%। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। वो काफ़ी क्वेश्चन करवाने कोशिश की है मैंने, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाने की, ठीक है। ये कुछ पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चन थे। इससे पहले एक लेक्चर और लिया था मोलैरिटी के बाद, उसमें मोलैरिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो मेरी तरफ से मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब आप घर पे ट्राई कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा नीट के लिए जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और अगले देखते हैं, अगले लेक्चर से हम किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।